भारत है वो आतंकवाद का दंश झेल रहा है। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा जैसे से ऑपरेशन पराक्रम या पुलवामा हमला हुआ या फिर बाकी हमले हुए, उसको लेकर एयर स्ट्राइक की गई, सर्जिकल स्ट्राइक किया गया। लेकिन इस बार तो यह मामला बहुत ज्यादा आगे बढ़ गया था क्योंकि यहां पर 26 निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतारा गया था, इसलिए लोगों में जबरदस्त गुस्सा था। सर्वेश भी हमारे साथ प्रयागराज से जुड़े हुए हैं। सर्वेश, जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा था कि उस पाकिस्तान से बदला लेना है जिन्होंने बेकसूरों की जान ली है, अब एक बड़ा हमला भारत की तरफ से किया गया है और अब इसकी सराहना चौतरफा हो रही है और साथ ही भारत ने कह दिया है कि हमारा टारगेट तो सिर्फ आतंकवाद और आतंकवादी है, हमें पाक आवाम से कुछ लेना देना नहीं है। और वो जो टारगेट करके मारा गया है उसमें भारी तादाद में बताया जा रहा है कि जो आतंकवादी है वो मारे गए। क्या सोचती है प्रयागराज की जनता? देखिए, मैं आपको बता दूं कि आज सुबह जब यह खबर आई कि भारत ने स्ट्राइक शुरू कर दिया है और पाकिस्तान को जो आतंक का सरपरस्त है उसको सबक सिखाने की कार्रवाई शुरू कर दी है, तो यहां पर जश्न भी मनाया गया। साधु संत खुश हैं, आम नागरिक खुश हैं। यहां पर गंगा के घाटों पर पूजा अर्चना की गई है और यहां पर भारत की जीत के लिए कामना की गई है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करने के लिए, गृह मंत्री अमित शाह के हाथों को मजबूत करने के लिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के हाथों को मजबूत करने के लिए यहां पर प्रार्थना की गई है। सभी उत्साहित हैं। हमारे साथ इस समय निर्मोही यानी अखाड़े के संत वैकुंठ यहां पर हैं, मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे ब्रह्मांड गुरु जी, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आज संत समाज क्या कह रहा है, किस तरह की ताकत मिले भारत को और किस तरह से आतंकवाद का समूल नाश हो, क्या सोचते हैं, उनसे बातचीत करेंगे। गुरु जी, सबसे पहले आज जो ये खुशखबरी आई है कि भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए स्ट्राइक शुरू कर दी है, किस तरह का रिएक्शन है आप लोगों का? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आज पूरा देश और हमारे लाखों संत आज इतने प्रसन्न हैं कि जिसकी हम प्रतीक्षा कई वर्षों से कर रहे थे, आज वह प्रतीक्षा पूर्ण हुई। चूंकि ये पाकिस्तान की जो नाकाम हरकत थी, प्राय हमारे देश के नागरिकों को, हमारे देश के श्रद्धालुओं को जो मारने का, परेशान करने का प्रयास करते रहे, आज उसकी पूर्ण जवाब दिया गया है। और हमें उम्मीद है कि इस जवाब के बाद में पाकिस्तान कभी ऐसी हरकत नहीं कर पाएगा। और पाकिस्तान तो पाप का स्थान बना हुआ था और उस पाप के स्थान को नष्ट करना बहुत आवश्यक हो गया था। इसलिए यह पावन समय और पावन युद्ध बहुत दिव्य है। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं रक्षा मंत्री और गृह मंत्री जी, इन सबको मैं धन्यवाद देता हूं। और जरूरत पड़ेगी तो हमारे लाखों संत इस युद्ध में कूदने को तैयार हैं। नागा संत और सब तैयार बैठे हैं। जिस दिन जरूरत पड़ेगी, जिस दिन हमारे रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री का आदेश हो जाएगा, उस दिन हमारे लाखों संत पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए तैयार बैठे हैं। महाराज जी, उम्मीद थी कि इस तरह से भारत स्ट्राइक करेगा और आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब देगा, इसकी उम्मीद थी? पूरी उम्मीद थी, क्योंकि जो उसका प्रयास आज 70 सालों से चल रहा है, भारत में बहुत पहले यह हो जाना चाहिए था, बहुत देरी से ऐसा हुआ। क्योंकि दुष्ट के साथ अगर दुष्टता ना करो तो ठीक नहीं होता है। क्योंकि प्राय वो हमेशा भारत को चिढ़ाने का काम करता था, भारत के नागरिकों को परेशान करने का काम करता था, या हमारे जो हिंदू पाकिस्तान में रह रहे हैं उनको परेशान करता था। हम उसका भी बदला लेंगे, क्योंकि हमारे हिंदू हमारे भारत के नागरिक हैं और हमारे भारत के नागरिकों को अगर कोई परेशान करेगा, पाकिस्तान हो या कोई भी स्थान हो, हम उसको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए आज सक्षम हैं। साधु संत भी कह रहे हैं कि हम मुंहतोड़ जवाब देने को तैयार हैं और यही है भारत के आवाम। कहते हैं कि हर युद्ध में भारत के नागरिकों ने बढ़ चढ़कर सरकार का साथ दिया है और वही साथ की इस वक्त जरूरत है। जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान के अंदर हमला किया है, पीओके को निशाना बनाया है, अब पूरा भारत इस वक्त एकजुट होकर सरकार के साथ खड़ा है। गोरखपुर से रामगोपाल भी हमारे साथ हैं और हमारे साथ वाराणसी से भी जुड़ेंगे हमारे संवाददाता उपेंद्र द्विवेदी। लेकिन इस वक्त चलते हैं रामगोपाल के पास। रामगोपाल, जिसका इंतजार किया जा रहा था 14 दिन, आज 14वें दिन जिस तरह से स्ट्राइक किया गया, देर रात स्ट्राइक किया गया, पाक प्रायोजित आतंकवाद को खत्म करने के लिए भारत ने एक पूरा प्लान तैयार किया गया। कहा जा रहा था कि वक्त क्यों लिया जा रहा है, वक्त शायद इसलिए लिया जा रहा था कि उन ठिकानों को टारगेट करने के लिए पूरी एक योजना बनाई गई थी, जिस योजना में आज भारत सफल हुआ है। भारत ने सफलतापूर्वक कई आतंकवादियों को मार गिराया है और इसके बाद अब भारत की जनता खुशी मना रही है। गोरखपुर की जनता क्या कह रही है भारत के इस स्ट्राइक के बाद? बिल्कुल, चूंकि जो वक्त लिया गया वो प्लानिंग के लिए लिया गया कि अगर हम आतंकिस्तान को नेस्तनाबूद करते हैं तो हमारा कोई नुकसान ना हो, और उसमें भारत सफल रहा। गोरखपुर की जनता भी हमारे साथ है।
हमला तो कर दिया जी, इसी को पूरे देश को इंतजार था और बहुत बढ़िया कदम उठाया भारत ने। और जो पहलगाम में निर्दोष जो भी बेगुनाह लोग मरे थे उनके लिए बहुत, उनके परिवार के लिए बहुत अच्छा। क्या कहेंगे? ये एक बहुत ही अच्छा कदम भारत द्वारा उठाया गया है और निश्चित रूप से हर देशवासियों को इसका इंतजार था कि हमारे जो भी निर्दोष नागरिक पहलगाम में मारे गए थे उनका हम बदला लें। और अभी तो ये शुरुआत है, आगे देखिए मोदी, ये शुरुआत है जी, आगे भी और भी काम ऐसे ही होते रहेंगे, उम्मीद भी है। उम्मीद भी है जी, उम्मीद है। तो यहाँ के लोग खुश हैं। कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं, उनका क्या सोचना है और वो क्या सोच रहे हैं इस स्ट्राइक को लेकर। सुबह सुबह वॉक पे आए थे, क्या सोच रहे हैं आप? बिल्कुल अभी ताली बजा रहे थे, खुश थे, एकदम मग्न दिखाई पड़ रहे हैं आप। जो भारत का दिल चाहता था वही हम लोग काम कर रहे थे। पूरा भारत देश आज तालियों से गूंज रहा है क्योंकि बहुत शानदार काम किया मेरी सेना ने। इस सेना को लगातार इसी तरह से करारा जवाब देना चाहिए पाकिस्तान को, उसके नस्ते-नाबूद को समाप्त करके ही ये युद्ध रुकना चाहिए। अभी आप लोग बड़ा हंस रहे थे। हाँ, हंसने का मौका है हम लोगों का। भारत की सेना ने करारा जवाब दिया है और ये होना भी चाहिए और समूल नष्ट कर देना चाहिए आतंकवाद को पाकिस्तान की धरती से। बिल्कुल समूल नाश होना चाहिए पाकिस्तान का, पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का। और शौर्य को लेकर, सेना के इस शौर्य को लेकर आज तमाम जो भारतवासी हैं वो खुश हो रहे हैं। उनका कहना है कि जो किया, जो कृत्य पाकिस्तान की तरफ से प्रायोजित आतंकवाद की तरफ से पहलगाम में किया गया, उस कृत्य का बदला लिया गया है। 26 मारा था तो 70 मारने की बारी इस वक्त भारत की है। पता नहीं अभी तो 70 की बात हो रही है, आगे और कितने खबरें आती हैं, कितने उसमें आतंकवादी मारे गए हैं ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन एक बड़ा स्ट्राइक किया गया भारत की तरफ से और वो भी फुल प्लानिंग के साथ, जिसमें कोई चूक नहीं, किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं। निशाने पर, टारगेट पर बड़े बड़े आतंकवादी थे। वाराणसी से उपेंद्र द्विवेदी भी हमारे साथ हैं। उपेंद्र, जिसका इंतजार पूरे भारत को था, लगातार कहा जा रहा था कि दिन क्यों लग रहे हैं, लेकिन अब पता चल रहा है कि कितने फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ आतंकवादी ठिकाने पर भारत ने हमला किया, सटीक पड़ा। और आज कह सकते हैं कि जो आतंकवाद के मूल जड़ में जो लोग थे पाकिस्तान में इस वक्त, वो बिल्कुल धाराशायी हो गए हैं, नेस्तनाबूद हो गए हैं। वाराणसी की जनता इसको लेकर क्या कह रही है, क्या सोचती है सेना के इस ऑपरेशन को लेकर, सरकार को लेकर, और जो ऑपरेशन किया गया और आतंकवाद को लेकर जो मुंहतोड़ जवाब दिया गया उसे लेकर। बिल्कुल, देखिए ऑपरेशन सिंदूर इसका नाम ही इसी दिया गया था, चूंकि अपनी बहन और बेटियों का जो सिंदूर उजाड़ा गया था पहलगाम में, उसका बदला लिया गया है। और सबसे पहले हमारे साथ एक महिला है, उनसे ही बात कर लेते हैं। आंटी, ये बदला लिया है भारतीय सेना ने पाक के नौ शिविर को, आपको लगता है ये बदला अभी काफी है या अभी पाकिस्तान के जो अधिकृत कश्मीर पीओके उसको अब लेने का वक्त आ गया है? अभी तो बहुत काम बाकी है, मोदी जी को भी बहुत कुछ करना है। आपको मोदी पे विश्वास है? सेना बिल्कुल 100% विश्वास है। 100% विश्वास। आपको लगता है उन बेटियों का, उन बहनों के सिंदूर का बदला ले लिया गया? अभी नहीं, एक उससे अटैक से क्या होता है। अभी पूरा पीओके चाहिए, पूरा पीओके चाहिए। अब काशी जो है पूरा पीओके मांग रही है। कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या लगता है ये बदला काफी है जो नौशीनों की, अभी पीओके चाहिए? अभी इसमें बहुत कुछ बाकी है। अच्छा, अभी काशी का इतना दिल इससे नहीं भरेगा? नहीं, पीओके चाहिए। काशी को पीओके चाहिए। कुछ और भी हमारे साथ लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। ऐसा जिस तरीके से भारतीय सेना ने हमले किया, भारतीय सेना ने नेस्तनाबूद किए आतंकी शिविर, आपको लगता है ये काफी है या अभी नाकाफी है? अभी पीओके अभी नाकाफी है, अभी और होना चाहिए। अच्छा, हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाए। हाँ, पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाए ताकि जो हम लोगों ने अपना हिस्सा उनको दिया है वो वापस फिर इंडिया में आ जाए। फिर देखिए यहाँ पर किस तरह जश्न मनाया जा रहा है, हर हर महादेव के नारे गूंज रहे हैं। मैं आपको फिर दिखा देता हूँ कि भारतीय सेना की, जय हिंद की सेना पर हर हर महादेव के नारे। हर हर महादेव। काफी है या अभी पीओके चाहिए? पीओके भी चाहिए, आगे और लड़ाई है। अभी पीओके चाहिए या काफी है? नहीं, पीओके चाहिए। आपको लगता है कि उन बहनों का, उन बेटियों का बदला, उनके जो ऑपरेशन सिंदूर की जगह लिया गया, वो सिंदूर का बदला ले लिया गया? नहीं, अभी नहीं, अभी और चाहिए। अभी क्या चाहिए बनारस को? बनारस को, पाकिस्तान को खंड खंड 3 भागों में होना चाहिए। 3 भागों में पीओके हो, कब्रिस्तान है और बलिस्तान, 3 टुकड़ों में होना चाहिए। ये 3 टुकड़े। क्या लगा था गुरु चाचा कि अब होगा बदला या अभी और चाहिए? अभी बहुत बाकी है, अभी तो शुरुआत है।
अभी इनको इनकी औकात बताना है कि ये क्या है, हम क्या है। तो जय हिंद की सेना है आज। जय हिंद की तो आपको लगता है कि ये बदला पूरा हो गया या लेकिन अब की अभी बदला बाकी है? बदला अभी बाकी है और बहुत बाकी है, और मोदी जी को जो लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं उनको समझ में आएगा आगे। हर हर महादेव। मोदी पे विश्वास है, पूर्ण विश्वास है, पूरे देश को विश्वास है, 100% विश्वास है, 100% मोदी पे विश्वास। मोदी पे पूरा विश्वास, मोदी पे विश्वास है। एकदम मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, मुमकिन है, ये आज साबित हो गया। बिल्कुल साबित हो जाएगा। पाकिस्तान जो है अब रोना रो रहा है कि केवल सिविलियन को निशाना बनाया गया है। ऐसा कुछ नहीं है, मोदी जी ने एकदम टारगेटेड वार किया है और आगे भी करेंगे। घर घर मोदी, हर हर मोदी। तो आपको लगता है कि ये बदला पूरा हुआ है भाई साहब या अभी और बाकी है? नहीं, अभी तो जंग स्टार्ट हुई है, अभी देखिए कहाँ तक जाती है। अभी तो जंग स्टार्ट है। दबोच के जिस तरह से मारा है उससे बचने के लिए कुछ तो रास्ता चाहिए, इसलिए वो कह रहे हैं नागरिक मारे गए।